मैं चंदन कुमार फिर आप लोगों के साथ एक बार यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को देखिए, अब हम जो प्रश्न एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ये सब में बराबर आता है, इस तरह का प्रश्न आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जैसे प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि तीसरी संख्या के बराबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी 20% और 25% जो है वह तीसरी संख्या के बराबर है। तो हमें क्या करना है कि जो प्रथम रहेगा उसको ऊपर लिखना है, जो दूसरा है उसको नीचे लिखना है और गुना 100% से कर देना है। तो प्रथम जो है वह 20% है, दूसरा जो है वह 25% है और गुना हम 100% से कर देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 25 में से 100 को काटेंगे तो 4 बार में, और 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80%। यही मेरा आंसर होगा। दोस्तों देखिए, एक और तरीका से इसको हम बना सकते हैं। जैसे तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए, तो मेरा पहली संख्या क्या हो जाएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा। 100 का 20% 20 होगा, और दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो 25% है, यानी 100 का 25% 25 आएगा। तो पहले जो आएगा उसको ऊपर लिख देंगे, बाद में जो आएगा उसको नीचे लिख देंगे और 100% से इसको गुना कर देंगे। 25 चौका 100, 20 चौका 80% मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों, जो तरीका आपको आसान लगेगा उस तरीका से आप बना सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि कहाँ पर हमको, कहीं पर 1 मान लेते हैं तो कहीं पर 100 मान लेते हैं, तो कहाँ पर हमको 1 मानना है और कहाँ पर हमको 100 मानना है। तो जब रियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे 4 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, अगर ऐसा रियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पर हम 1 मानेंगे। और जहाँ पर रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, जैसे इस प्रश्न में कहीं भी रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, रियल वैल्यू 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया कहीं भी दिया हुआ नहीं है, यानी रियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो 1 मानेंगे। अगर रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम 100 मानेंगे। दोस्तों अब अगला सवाल है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा। तो दोस्तों तीसरी संख्या हम यहाँ पर मान लेंगे 100, तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या हो जाएगा 20 और दूसरी संख्या हो जाएगा 25। तो अब इसको 25 से 20 कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है, तो 5 ऊपर में चल जाएगा। 20 किससे 5 कम है, 25 से, तो 25 से नीचे कर देंगे और गुना 100%। अब इसको काट देंगे तो 4 यानी 5 चौका 20 यानी 20%, यानी पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से 20% कम है। दोस्तों अगला सवाल, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए, तो
दूसरी संख्या 25% है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। और पहली संख्या 20% है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, क्योंकि अधिक बोल रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए 120 से 125 कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि 5 लिखेंगे ऊपर में, फिर क्या करेंगे कि 120 को लिखेंगे नीचे में और गुना 100% से करेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 2 5 10, यानी 5 में 5 से गुना करेंगे तब 25, अब आता है 6%। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4.1/6% मेरा आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ भी तीसरा हमारे रोको। देखिए दोस्तों अगला सवाल, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत। देखिए दोस्तों अगला सवाल, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों पहले हम तीसरी संख्या मानेंगे 100, तीसरी संख्या में कितना माने 100 माने, तो दूसरी जो है वह 25% कम है, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75, क्योंकि कम है तो घटाएंगे 100 में से, ज़्यादा रहेगा तो 100 में उसको जोड़ देंगे। तो चूंकि यहाँ प्रश्न में कम कह रहा है इसलिए 100 में से 25 कम करेंगे, यानी 25% का मतलब हुआ 100 में 25% का मतलब हुआ 25, यानी 100 में से 25 कमा देंगे तो कितना हो जाएगा 75। और पहली संख्या जो है वह 20% कम है, तो चूंकि 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में 20 हटा देंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो 5 को ऊपर में लिखेंगे। कौन कम है, तो दूसरी संख्या कम है, तो यानी 75 नीचे लिखेंगे और 100% से इसको गुना कर देंगे। 25 यानी 75, 25 चौका 100, 5 चौका 20, अब आता में 3%। इसको जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6.2/3% मेरा आंसर होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।